हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 6 का चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों पत्र लेखन, जिसे हम इंग्लिश में लेटर राइटिंग कहेंगे। ओके, सो बच्चों पाठ को शुरू करते हैं। टूटी नाली और गंदे पानी की समस्या की शिकायत करते हुए नगर निगम अधिकारी को पत्र। अब हम अपने पत्र कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर पत्र के कुछ उदाहरण दिए गए हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सेवा में नगर निगम अधिकारी रामगंज। तो सबसे पहले हम सेवा में लिखेंगे, उसके बाद हम नगर निगम अधिकारी लिखेंगे और उसके बाद हम अपना एड्रेस लिखेंगे, जिस जगह हम रहते हैं। यहाँ पर रामगंज भरा गया है, लेकिन आप अपना एड्रेस लिखेंगे जहाँ जिस जगह आप रहते हो, अपना जगह का नाम। फिर उसके बाद आप विषय लिखेंगे, टूटी नाली में गंदा पानी और मच्छरों की भरमार। आप यहाँ पर उसका टाइटल लिखेंगे कि हाँ, हमारे जो पत्र का जो शीर्षक है वो क्या है, पत्र के लिए हम किस लिए पत्र लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे हम महोदया। ठीक है, रामगंज की नाली नंबर 10 में करीब 4 मीटर नाली पूरी तरह टूटी हुई है। इसमें हमेशा गंदा पानी भरा रहता है। इसके कारण वहाँ मच्छरों का भारी जमावड़ा रहता है। गली की शेष नाली भी लगभग टूटी हुई है, जो बची हुई नाली है वो भी टूटी हुई है। इसकी वजह से गली के कई लोग मलेरिया की चपेट में हैं। आपसे सानुरोध प्रार्थना है कि यथाशीघ्र नाली को ठीक करवाएं और मच्छरों के प्रकोप को समाप्त कराने की व्यवस्था करें। धन्यवाद। उसके बाद आप यहाँ पर दिनांक लिखेंगे, तारीख डालेंगे, उसके बाद भविद्य लिखकर आप अपना यहाँ पर नाम डालेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका ये जो पत्र है वो समाप्त हो जाएगा। ये हमारे किस लिए पत्र था कि ये हमारी नगर पालिका के लिए था, कि जैसे मतलब हमारा गली मोहल्लों में या जिस जगह हम रहते हैं कॉलोनी में, वहाँ की नाली नाले कुछ भी टूट गई है, गंदगी हो रही है, तो उसके लिए हम पत्र इस प्रकार से लिखेंगे। क्लियर है बच्चों। आगे देखेंगे, दूसरा पत्र है आपका डाक वितरण में लापरवाही के संबंध में डाकिये की शिकायत करते हुए डाकपाल को पत्र। अब यहाँ डाकपाल के लिए पत्र है। अब हम डाकपाल के लिए किस तरह से लिखेंगे, सेवा में श्रीमान पोस्टमास्टर। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हम विषय डालेंगे, डाकिये के द्वारा कार्य निष्पादन में की जाने वाली लापरवाही। अब हम लापरवाही के लिए पत्र लिख रहे हैं डाकिये के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि महोदया, सबसे पहले मैं आपका ध्यान हमारे मोहल्ले में फैली हुई डाक वितरण की अव्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाह रहा हूँ। पिछले 2 माह से देखा गया है कि हमारे क्षेत्र में डाकिया डाक उचित समय पर वितरित नहीं कर रहा है। यदा कदा वह पत्रों को गायब कर देता है। मनी ऑर्डर, रजिस्ट्री, पार्सल आदि भी कई दिनों बाद प्राप्त होते हैं। मनी ऑर्डर देने के बाद डाकिया इनाम के रूप में कमीशन की मांग करता है। पत्र वह दरवाजे पर ही डालकर चला जाता है तथा कुछ पूछने पर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता है। आसपास के सभी व्यक्ति उसके व्यवहार से परेशान हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि डाकिया शिवपाल सिंह का या तो स्थानांतरण कर दिया जाए या उसे अधिकारी द्वारा समझाया जाए कि या तो उनको यहाँ से हमारी जिले से उन्हें कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाए, पहुँचा दिया जाए, या फिर उन्हें अधिकारी द्वारा समझाया जाए, जिससे इस मोहल्ले की डाक व्यवस्था को सुधारा जा सके। धन्यवाद। तो ये बच्चों हमारे डाकिये के लिए पत्र था कि हम डाकिये के लिए इस तरह से पत्र लिख सकते हैं। आगे है बच्चों हमारा पत्र अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। ये पत्र तो बच्चों आमतौर पर हम स्कूल, कॉलेज और छोटे बचपन से ही हम लिखते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसे तो बहुत ही आसान है करना, लेकिन फिर भी हम आपको उदाहरण के रूप में एक बार फिर से समझाएंगे। ठीक है, क्लियर है। देखेंगे, अवकाश के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी। ठीक है, महोदया, सविनय निवेदन है कि आज मुझे घर पर एक आवश्यक कार्य है जो मेरे बिना नहीं हो सकता है, अतः मैं आज विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। कृपा करके मुझे आज के दिन का अवकाश प्रदान करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य
जो भी नाम है बच्चों वो नाम हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है, जो हम स्कूल वगैरह में देते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारा अपने माता पिता जी से रुपये मांगने के लिए पत्र। हम कहीं हॉस्टल में रह रहे हैं, कहीं दूर हैं, तो हम अपने पिता के लिए पत्र लिखेंगे कि हमें पत्र द्वारा हमारी बातें पहुंचाई जाए, हमारे विचार पहुंचे और हमें मदद मिल सके। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे उस पत्र को? छात्रवास सावन पब्लिक स्कूल। ठीक है, आदरणीय पिताजी, दिनांक, तारीख डालेंगे, सादर चरण स्पर्श, तो हम सादर चरण स्पर्श डालेंगे कि पैर छूकर। ठीक है, तो आइए पत्र को शुरू करते हैं। आपका पत्र मिला तथा सकुशलता आदि जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ, मैं यहाँ ठीक हूँ। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि त्रैमासिक परीक्षा में मैंने 89% अंक प्राप्त करके कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मुझे पुस्तकें, कापियाँ तथा पढ़ाई का कुछ सामान खरीदना है, अतः आपसे अनुरोध है कि यथाशीघ्र डाक द्वारा 500 रुपये भिजवाने का कष्ट करें। पूज्य माता जी को सादर चरण स्पर्श, जो हमारी माता हैं उन्हें सादर चरण स्पर्श। आपका आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री, आप उसका नाम और उसके बाद धन्यवाद लिखकर हम अपने पत्र को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारे पिताजी के लिए कि हम दूर रह रहे हैं, उनसे हमें पैसे मंगवाने के लिए की ज़रूरत के लिए, मदद के लिए। ठीक है, तो बच्चों ये थे कुछ पत्र जो मैंने आपको समझाए और पढ़ाए अच्छे से। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और अच्छे से पत्र लिखने को समझ लिया होगा कि किस तरह से हम पत्र लिख सकते हैं। सो बच्चों ये जो आपकी क्लास है यहीं ख़त्म होती है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।